हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अनीता और आप सुन रहे हैं अनीताज कहानियाँ। ऐसे ही पूनम हर दिन खुशी से आती थी और मन को उदास करके घर चली जाती थी। पूजा सामग्री की दुकान के पास एक बूढ़ी औरत रोज पूनम को देख। एक दिन वो बूढ़ी औरत पूनम से पूछती है, अरे बेटी, क्या किसी को ढूंढ रही हो? मुझे बताओ, मैं इस गांव में सबको पहचानती हूँ। ये सुनकर पूनम खुश होकर कहती है, जी दादी। फिर दादी पूछती है, क्या है बेटी, बताओ। पूनम कहती है, दादी, ये जो फूलों की माला है, ये कौन बनाता है? दादी हंसते हुए कहती है, बनाता नहीं? तो पूनम चौंक जाती है। बनाता नहीं का क्या मतलब है दादी? अरे ओ बेटी, ये फूल की माला कोई लड़का नहीं बनाता, ये तो एक औरत बनाती है। उसका नाम कौशल्या है। फिर पूनम पूछती है, दादी, वो एक औरत होकर इतनी सारे फूल कहाँ से लाते हैं? फिर दादी कहती है, अरे बेटी, उनका एक फूलों की बगीचा है, बस उसी से फूल तोड़ के माला बना के बेचते हैं। पूनम कहती है, दादी, क्या सिर्फ वो ही इस गांव में फूल बेचते हैं? दादी कहती है, नहीं बेटी, वो तो फूलों की माला बनाते हैं। गांव के सभी औरत, मर्द और कुछ लड़के उनसे फूल खरीद के गांव-गांव बेचने जाते हैं। फिर पूनम चिंता में पड़ जाती है, आखिर वो चांद को ढूंढे भी तो कैसे? फिर पूनम कहती है, अच्छा दादी, शाम बहुत हो रही है, फिर कल फिर आऊँगी, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहते हुए पूनम बैलगाड़ी पर बैठकर घर चली जाती है। फिर कुछ समय बाद चांद भी मंदिर के पास आता है अपनी दुकान बंद करने के लिए। दुकान बंद करते हुए चांद कहता है, माँ, तुम फूलों की टोकरी लिए आगे चली जाओ, मैं दुकान में ताला लगाकर आता हूँ। ऐसे ही पूनम चांद को देखने की आस लिए कभी पिताजी के साथ, कभी अपनी सहेलियों के साथ मधुपुर गांव आती थी। चांद को देखने की सिलसिला करीब 15 दिन बीत चुकी थी, लेकिन चांद को ना पाकर पूनम काफ़ी दुख रहने लगी। उधर पूनम के माता पिता भी पूनम को देखकर चिंता करने लगते हैं, आखिर हमारी बेटी को हुआ क्या है? ऐसे ही दोनों पति पत्नी बातें कर रहे थे कि तभी पूनम मंदिर जाने के लिए निकलती है। ऊपर से उसकी सेहत देखकर उसके माता पिता मंदिर जाने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन पूनम चांद को देखने के लिए बिना कुछ सुने बैलगाड़ी पे बैठकर मधुपुर गांव चली जाती है। ऐसे ही 2 महीने बीत चुकी थी, लेकिन पूनम चांद को देख नहीं पाती। लेकिन पूनम की आशा और भरोसा अभी तक टूटी नहीं थी। ऐसे ही आस लिए मंदिर आती थी। रोज की तरह पूनम के जाने के बाद चांद अपनी दुकान बंद करने के लिए मंदिर के पास आता था। उस दिन दादी भी मंदिर के पास थी। चांद दादी को देखकर कहता है, अरे दादी, आज तुम यहीं पर हो? क्यों, तुम्हें घर जाने का मन नहीं हो रहा है? तो दादी कहती है, हाँ बेटा, जाने का तो मन है, लेकिन। चांद कहता है, लेकिन क्या दादी? दादी चांद को कहती है, बेटा, तुम चाहो तो उस लड़की का मदद कर सकते हो। चांद कहता है, लेकिन कौन सी लड़की दादी? दुकान बंद करने के बाद चांद और दादी रास्ते पे चलते। बेटा, 1-2 दिन की बात नहीं, पिछले 2 महीने से वो लड़की पता नहीं किसे ढूंढ रही है। हर रोज़ खुश होकर मंदिर आती है
दुखी होकर घर चल जाती है। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी लड़की आज तो बिल्कुल ही मुरझाई हुई लग रही थी। तो क्या हुआ दादी, तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? होगी कोई दादी। बेटा सच बताऊं? हाँ दादी बोलो। उस लड़की को देखकर मुझे बहुत ही दया आ रही थी। क्यों दादी? पहले जब वो आती थी बहुत ही खुश होकर बात करती थी, लेकिन कुछ दिन हुए बिना बात किए चली जाती है। ये सुनकर चांद कहता है, अच्छा दादी वो लड़की दिखने में कैसी है? दादी कहती है, उम्र शायद 11-12 साल की होगी। दिखने में रंग गोरा, आँखें बड़ी बड़ी, लंबे बाल और बालों में हमेशा गजरा लगाए इतनी सुंदर दिखती थी। लेकिन बेटा कुछ दिनों से बिल्कुल ही मुरझाई हुई, ना हंसती है और ना बातें करती है। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सी लड़की मानो कि कहीं खो गई है। पूनम के बारे में सुनने के बाद चांद को भी पूनम की याद आने लगती है। चांद मन ही मन में सोच रहा था कि कहीं वो लड़की पूनम तो नहीं। ये सोचकर फिर से चांद दादी से पूछता है, दादी उस लड़की का नाम क्या है? दादी कहती है, अरे बेटा मैंने तो कभी उसका नाम नहीं पूछा। फिर चांद पूछता है, अच्छा दादी वो कहाँ से आती थी? अरे बेटा ये भी मुझे मालूम नहीं। उधर चांद मन ही मन में पूनम को याद किए जा रहा था तभी दादी कहती है, बेटा तुम कल जल्दी आना, मैं उस लड़की से तुम्हें मिलवा दूंगी, ज़रा उसकी मदद कर देना। ऐसे ही बात करते हुए चांद और दादी घर पहुंच जाते हैं। चांद कहता है, ये लो दादी तुम्हारा घर आ गए। अच्छा दादी मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा संभल के जाना। और हाँ बेटा कल जल्दी आना। जी दादी कहते हुए चांद अपने घर चला जाता है। चांद अपने घर जाकर खाना खाने के बाद सोने जा रहा कि बार बार दादी की बताई हुई लड़की के बारे में मन ही मन में सोचने लगा। कहीं वो लड़की पूनम तो नहीं, उसकी भी तो बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल हैं। ऐसे ही रात भर सोचता रहा। ऐसे ही सोचते सोचते कब सुबह हो गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह होने पर चांद की माँ बुलाती है, बेटा आज क्या काम पे नहीं जाना? नहीं माँ, क्या मैं आज दुकान चला जाऊँ? ठीक है बेटा जैसी तेरी मर्जी, लेकिन खाना खाकर जाना। ठीक है माँ। ठीक है माँ कहकर चांद नहा धोकर खाना खाकर दुकान के लिए निकल जाता है। हर दिन की तरह चांद अपने दुकान की साफ सफाई करके पूजा की सामग्री और फूलों की माला को सजा रहा था कि तभी 2 बैलगाड़ी मंदिर के पास रुकती है। जब चांद देखता है तो कहीं पर भी पूनम नहीं दिख रही थी। ऐसे ही 2 और बैलगाड़ी मंदिर के पास रुकती है, लेकिन उस पर भी पूनम नहीं थी। तो चांद दादी जी से पूछता है, दादी जी कहीं वो लड़की मुझे नहीं मिल पाओगी? चांद कहता है, दादी जी कहाँ है वो लड़की, मुझे नहीं मिल पाओगी? कि तभी एक बैलगाड़ी मंदिर के पास रुकती है। पीले रंग की साड़ी पहनी हुई एक लड़की नीचे उतरती है। दादी जी आवाज़ देते हुए चांद को कहते हैं, अरे ओ चांद बेटा देखो मेरी बेटी आ गई। दादी जी आवाज़ देती है, लेकिन चांद किशोर भीड़ के वजह से कुछ सुन नहीं पाता। जब सारे लोग पूजा करके घर चले जाते हैं तो चांद कहता है, चलो दादी हम भी घर चले जाते हैं। लेकिन बेटा कैसे मैं घर चले जाऊं जब तक मेरी बेटी घर नहीं जाती? तो चांद कहता है, कहाँ है दादी तुम्हारी बेटी? दादी कहती है, वो रही पीली साड़ी पहनी हुई मेरी बेटी, जरा मुझे पास से तो मिलवाओ। हाँ बेटा क्यों नहीं। ये कहते हुए दादी पूनम के पास जाती है
और कहती है, बेटी शाम हो रही है, घर नहीं जाना? तो पूनम दुखी मन से कहती है, हाँ दादी। चांद भी दुकान बंद करके दादी जी के पास आता है। जब देखता है तो पीली साड़ी पहने हुए पूनम खड़ी हुई थी। चांद अचानक पूनम को देखकर कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब पूनम सर उठा के देखती है तो सामने चांद खड़ा हुआ था। चांद को देखकर पूनम रोने लगती है। चांद कांपते हुए कहता है, छोटी मालकिन आप यहाँ? पूनम रोते हुए कहती है, आप इतने दिन कहाँ? पूनम कहती है, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये सुनकर चांद भी खुश हो जाता है, लेकिन चांद कहता है, नहीं छोटे मालकिन, मुझे भूल जाइए, मेरी कुछ मजबूरियाँ हैं, मैं आपको अपना नहीं सकता हूँ। तो फिर पूनम रोते हुए कहती है, सच बताइए, क्या आप मुझसे प्यार करते हो? चांद भी रोते हुए कहता है, हाँ पूनम, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। पूनम कहती है, आपकी ये 2 लफ्ज़ मेरे जीने का सहारा है। आप मुझे मिलो या ना मिलो, लेकिन मैं आपको भूल नहीं पाऊँगी। ये कहते हुए पूनम चली जा रही थी कि चांद पूनम का हाथ पकड़ लेता है और अपने बाहों में लेके फूट फूट के रोने लगता है। रोते हुए चांद कहता है, पूनम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊँगा। पूनम भी रोते हुए कहती है कि मुझसे कभी दूर मत होना। ऐसे ही एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। आंसू पोंछते हुए पूनम चांद से कहती है, मुझे मेरे घर नहीं दिखाएंगे? तो चांद कहता है, हम लोग बहुत गरीब हैं, तो क्या हुआ, मुझे मेरी माता पिता के पास ले चलिए। बैलगाड़ी पे तीनों बैठकर चांद के घर जाते हैं। क्या चांद और पूनम शादी कर पाते हैं? जानने के लिए सुनते रहे अनीताज कहानियाँ। और हाँ फ्रेंड, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलिए।